होगा, अब पद्म पुरस्कार जब प्राप्त होते हैं तो इसमें हमारे प्रगतिशील किसान भी स्थान प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई प्रगतिशील किसान कभी बाराबंकी से, कभी वाराणसी से, कभी बुलंदशहर से, कभी सहारनपुर से, कोई ना कोई किसान विगत 8 वर्ष के अंदर इस व्यवस्था का हिस्सा बना है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। अगर हम देखेंगे उन प्रगतिशील किसानों के कार्यों को, आप देखेंगे वास्तव में कितना पोटेंशियल है। उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से कुछ बेहतरीन करके दिखाया है और उन वे सभी बेहतरीन जो दिखती हैं वो उन ढेर सारी संभावनाओं को प्रदेश के अंदर बताती हैं कि इस दिशा में हम भी प्रयास कर सकते हैं। अब जैसे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने, किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं। 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई, तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया। हम लोगों ने बिजली के खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे, उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वो अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, एक पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ हमारा अन्नदाता किसान भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ले सकता है और 30,000 किसानों को इस बार सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। लेकिन उसमें ये सभी योजनाओं का लाभ वास्तव में किसान को मिले और हर बार एक ही किसान को और एक ही गांव में नहीं, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को मिले, पात्रता के हिसाब से मिले, इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। दूसरा, उन्हें तकनीक उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तीसरा, हमें समय के अनुरूप चलना होगा। आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरी दुनिया ने किया है। कोविड प्रबंधन भारत का सबसे बेहतरीन था। एक सेक्टर ऐसा था जो कोरोना के समय भी जिसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो कृषि का क्षेत्र था। और कृषि वास्तव में, अगर कृषि के क्षेत्र में हमारा अन्नदाता किसान कार्य नहीं करता, कृषि वैज्ञानिक कार्य नहीं करते, दुनिया इस महामारी से भूखमरी की कगार पर पहुंच गई होती। लेकिन भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अंदर कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जिनकी निर्भरता फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड पर ज्यादा थी, उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि फर्टिलाइजर का उत्पादन नहीं हुआ, सप्लाई चेन रुक गई, तो स्वाभाविक रूप से खेती किसानी पर असर पड़ा। और उसका एक बेहतरीन विकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। नेचुरल फार्मिंग मिशन को आगे बढ़ा करके इस कार्यक्रम को गति देने की कार्रवाई को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया। हम भी उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, हम भी उसका लाभ ले सकते हैं। और खासतौर पर जो उसकी उस व्यवस्था का हिस्सा है कि कम लागत में, जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करना, यह संभव